हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत आज अच्छा गया होगा, मस्त हो गया होगा। ठीक है, तो आज मेरे स्टूडेंट अभिजीत कुमार ने ये पेपर मुझे भेज दिया है। पेपर का कोड है 801 HD। इसका फुल सोल्यूशन आज हम करने वाले हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो जो मैंने बताया था, जो मैंने पढ़ाया था वही आया है। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मेरे वीडियो खोल के हम देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र कौन सी है? तो महादेवी द्वारा रचित रेखाचित्र के हैं अतीत के चलचित्र। नेक्स्ट, कोणार्क के रचनाकार कौन है? तो कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर। चलो चांद पर चले, इसके रचनाकार कौन है? तो चलो चांद पर चले, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जयप्रकाश भारती। वो कौन है? जयप्रकाश भारती। तूफानों के बीच रचना किसकी विद्या है? तो ये रिपोर्ट ताज है। ये क्या है? रिपोर्ट ताज। केशवदास किस काल के कवि हैं? तो केशवदास रीति काल के कवि हैं। किसके कवि हैं? रीति काल के। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की समयावधि कितनी है? तो भारतेंदु युग की जो समयावधि है 1868 से 1900 ईस्वी तक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? तो कामायनी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? तो रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं वो है केशवदास। वो कौन है? केशवदास। रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन बीच बहुदिन बीते। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ पे कौन सा रस है? तो यहाँ पर रस है आपका करुण रस। यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ पर आपका करुण रस है। ठीक, जो आंखों ने सब देखी आंख न देखी जाही, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बच्चों हमारा जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे सोठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? सु प्लस गम। सुगम उपसर्ग पहले लगा होता है, आंसर होगा सु। ठीक, कह रहे नवरत्न में कौन सा समास है? नव, नौ आंकिक मान आ रहा है तो यानी कि ये द्विगु समास है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची प्रसन्न नहीं है। भू है, धरा है, वसुंधरा है, वसुधा है। त्वम शब्द में विभक्ति में वचन कौन सा होता है? तो ये होता है बच्चों चतुर्थ विभक्ति एक वचन। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, सॉरी, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य प्रधानता होती है कर्ता की। किसकी होती है? कर्ता की। जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं वो पद क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विकारी पद। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? विकारी पद कहलाते हैं। अब आते हैं पेपर में। कह रहे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपसे जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी दुखद लगती है, सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। ठीक है, तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। उपयुक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताना है आपको। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका आपको व्याख्या करना है। लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है ये बताना है आपको। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से है, क्योंकि भिंग मंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। ये ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है,
किंतु अगर आप संसार व्यापी श्रेयस चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलस से, जिस हरकुलस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है, उपयुक्त अवतरण ने पाठ और लेखक का नाम बताना है, रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, और लेखक के अनुसार प्रतिनिधित्वता का सकारात्मक पक्ष क्या है ये आपको बताना है, या फिर निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये पद्यांश पढ़ो, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ सहित लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ये जो रेखा में लिखा हुआ है, और बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते ये आपको बताना है, या फिर मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जावे वीर अनेक, इस पद्यांश का संदर्भ लिखना है, या फिर रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है, या फिर उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन चीज़ों की चाह नहीं है और क्यों, ये आपको बताना है। ठीक, कह रहे निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, या फिर इसका तो संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करने की ये कहाँ से लिया गया है और इसका अनुवाद क्या होगा, या फिर दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, इसका या फिर इसका संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना था। आपसे नेक्स्ट पूछा गया था, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, किसी एक प्रश्न का हमें क्या देना है, उत्तर देना है। कह रहे हैं मुक्तिदीप खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी है, या मुक्तिदीप खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र की मुख्य विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। ये देखो ख में है, गौ में, ये बहुत सारे दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, इनमें से किसी एक के बारे में आपको करना था। ठीक, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर मातृभूमि के खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, या कर्ण खंड काव्य के। ठीक है, तो ये कोई एक प्रश्न हमको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो मैंने 1 शॉट बनाया था जीवन परिचय, मैंने बोला था इनको तैयार कर लो, इन्हीं में से आपका एक 2 फंस जाएंगे, 2 आ गया, राजेंद्र प्रसाद भी आ गया, रामधारी सिंह दिनकर भी आ गया। इधर देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचना लिखनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, या फिर केदारनाथ सिंह। कह अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में ना आया हो, इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, वो आपको एक श्लोक लिखना था। अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए जनपद के स्वास्थ्य अधिकारियों को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। पत्र लिखने के लिए आया था 4 नंबर में, या फिर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक, नेक्स्ट कह रहे निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। भूमे गुरुतरम किम अस्ति, विद्या केन वर्धते, चंद्रशेखरा कहाँ आसीत्, वाणस्य नगरा कति विश्वविद्यालय सन्ति। ठीक है, या फिर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध का भी मैंने 1 शॉट बनाया था और मैंने बोला था यहाँ से जरूर आएगा। पर्यावरण आ गया, इंटरनेट आ गया, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्योहार का वर्णन। ठीक है, या फिर नई शिक्षा नीति। ये इतना सिंपल क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, आई होप आपका पेपर एकदम झकास मस्त गया होगा, और मैं चाहूँगा कि आपके पूरे भरपूर नंबर आए, जितना आप सोच रहे हो उससे भी बढ़कर आए। उस चीज़ के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हर जगह शेयर ज़रूर कर देना। बाकी मैंने गणित विज्ञान सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। और हाँ, 1 शॉट वीडियो अपलोड होने वाली है, महामैराथन वीडियो 10th की। ठीक है, कल सुबह 6 बजे 6.5 घंटे की क्लास है, ज़रूर देख लेना, क्योंकि सारा पेपर गणित का वहीं से बनने वाला है। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।